नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU BST चैनल में। तो हम लोग 4th सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ना प्रारंभ कर रहे थे। मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, जो कि दूसरा पेपर है, उसका मैंने सिलेबस आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। तो अब जो एक और पेपर है वो है हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो आइए इसका पाठ्यक्रम हम लोग विस्तृत रूप से देखते हैं। इसमें भी 4 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। देखिए, अब हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो अब चूँकि हिंदी भाषा, ठीक है, भाषा कैसे बनी, ठीक है, किससे निकली, कैसे भाषा का विकास होता गया, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि भाषा के लिए क्या प्रावधान बनाए गए भारत में, कैसे भाषा एक भाषा बोली, ठीक है, कैसे बोलियाँ बनती हैं, कैसे भाषा बन जाती है, ठीक है। तो ये सभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। वही भाषा के बारे में ही हमें सारी जानकारी इस विषय के अंतर्गत, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें पढ़नी है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, ठीक है। पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि भाषा का उद्भव कैसे हुआ, ठीक। उसके बाद हमें देखेंगे कि हिंदी भाषा, क्योंकि हमें हिंदी पढ़नी है, ठीक है, तो हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, कैसे हिंदी भाषा का जन्म हुआ, एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। फिर कैसे वो धीरे धीरे उसका विकास हुआ और आज वो शुद्ध हिंदी के रूप में, खड़ी बोली के रूप में हमारे सामने आई। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, कई बोलियां हैं, अवधी और ब्रज, ठीक है, कई बोलियां हैं, ठीक। तो वैसे कैसे धीरे धीरे ये कैसे इतनी सारी बोलियां हो गई, कैसे इतनी सारी भाषाएं हो गई, ठीक। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ये सभी चीज़ क्या हैं, ये सब हम लोग वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अभी बताऊंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये सभी आर्य भाषाएं जो थी, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, जो आर्य भाषाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो इन सभी की हमें विशेषताएँ देखनी है। तो इसके लिए हमें काफ़ी ये थोड़ा वैसा पेपर है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। हिंदी का क्षेत्र निर्धारण, क्षेत्र निर्धारण मतलब अब कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है। बहुत जगह है, बहुत सारे विदेश हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, ठीक है, और अपने भारत में तो हिंदी बोली ही जाती है। हिंदी और उसका क्षेत्र विस्तार, कहाँ कहाँ तक हिंदी का क्षेत्र विस्तार है, कहाँ कहाँ तक लोग बसे हुए हैं जो हिंदी बोलते हैं। प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय। अब हिंदी में कई बोलियां भी प्रचलित हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, ब्रज, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, बुंदेली, तो हर जगह की, भोजपुरी, हर जगह की अपनी अपनी बोलियां हैं, ठीक है। तो सभी हमें बोलियां पढ़नी है, ठीक। उनकी कुछ विशेषताएं देखनी है कि किसी बोली में, जैसे आप बिहार में चले जाएंगे तो लड़कवा, ठीक है, तो उसमें वा का प्रयोग बहुत होता है, ठीक। भैल तो ला का प्रयोग बहुत होता है। तो ऐसे प्रत्येक बोली का, प्रत्येक भाषा का कोई ना कोई विशेषताएं रहती हैं, ठीक है। तो वो सब हम लोग देखेंगे। फिर है राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, संपर्क भाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। राजभाषा मतलब जो सरकारी कामकाजों में प्रयोग होने वाली भाषा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जानेंगे। फिर राजभाषा हिंदी एवं उसकी संवैधानिक स्थिति। अब जो हिंदी है उसको हमारे संविधान में किस प्रकार का दर्जा दिया गया, उसके लिए क्या क्या आर्टिकल बनाए गए, क्या क्या अनुच्छेद बनाए गए। तो 343 से 351 तक हिंदी के लिए जितने भी प्रावधान बनाए गए हैं वे सभी हमें देखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल पूछा ही जाता है। फिर अगला है राजभाषा नियम 1976 का संक्षिप्त परिचय, ठीक है। तो राजभाषा नियम 1976 में राजभाषा के लिए, हिंदी के लिए कुछ नियम बनाए गए, ठीक। वो क्या थे, कैसे थे, वो सब हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। फिर आखिरी इकाई है आपकी खड़ी बोली का विकास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग खड़ी बोली ही बोलते हैं और साहित्य की भाषा भी खड़ी बोली ही हो गई है। तो उसका विकास कैसे हुआ, कैसे वह साहित्यिक भाषा बन गई, ठीक है, ये सभी हम लोग देखेंगे। हिंदी का वर्तमान परिदृश्य राष्ट्रीय, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में हिंदी की क्या स्थिति है, इस समय हिंदी का किस प्रकार से सम्मान किया जा रहा है या अपमान किया जा रहा है, क्या उसकी स्थिति है, ठीक है। और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हिंदी की क्या है वे भी हमें
देखना है। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा ही सिलेबस है और समय हमारे पास पर्याप्त है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगा। तो ये कुछ ग्रंथ हैं जो आप अलग से लेके पढ़ सकते हैं। भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी, बहुत ही फेमस बुक है, आप इसको लेके भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं तो यहाँ पढ़ाऊँगा ही, तो आशा करता हूँ आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग जल्द ही इन पे क्लासेस प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।